दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद की संयुक्त अध्यक्षता में मुहर्रम, श्रावणी पूजा, जन्माष्टमी एवं अन्य आगामी त्योहारों में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों को पूर्णतः बंद रखा गया है तथा सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। इसलिए कोई भी धार्मिक स्थल खुला नहीं रहेगा, न ही कोई जुलूस निकलेगा। श्रावणी पूजा एवं मुहर्रम को लेकर थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक कर लेने तथा सभी पूजा समिति एवं मुहर्रम कमेटी को सूचित कर देने का निर्देश सभी थाना अध्यक्ष को दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि थाना स्तर पर आज सूचना संग्रह किया जाता रहे तथा सभी मुहर्रम समिति को संदेश दिया जाए कि मुहर्रम के अवसर पर ताजिया नहीं निकलेगा, न ही श्रावणी पूजा के अवसर पर किसी मंदिर के पट खुलेंगे। यदि कहीं भी धार्मिक स्थल खोला गया तो आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सरकारी गाइडलाइंस जारी है, उसके अंतर्गत सभी धार्मिक स्थल और किसी भी प्रकार का आयोजन पे पूर्णतः प्रतिबंध और रोक लगा हुआ है। चाहे वो किसी का पर्व हो, अभी विगत कुछ दिनों पहले आपने देखा अभी श्रावणी का महीना भी चल रहा है, उसमें भी किसी प्रकार का यात्रा निकालने और पूजा पर रोक लगी हुई है और इसका लोगों ने पालन भी किया है। कुछ शिकायतें मिली हैं किसी धार्मिक स्थल के खोले जाने के संबंध में, तो उनको चिन्हित करके उन लोग पर कठोर कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर भी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। और मुहर्रम आने वाले मुहर्रम में शांति समिति के लोग थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैसेज देने का काम किया और कहा है कि जो भी समाज के लोग हैं सभी को जो सरकार के निर्देश हैं उसे बताया जाएगा और उसका अनुपालन भी कराया जाएगा। बैठक और पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजन हुआ है। सभी लोगों को निर्देश दिया गया कि सरकार का जो कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके तहत किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है और साथ में सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखना। इसके संबंध में कुछ उल्लंघन होने की सूचना भी दी गई, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। और आने वाले पर्व मुहर्रम से लेकर के जो कुछ महीने में कई पर्व आने वाले हैं, सभी पर्वों में इस जो तत्काल सरकार के आदेश रहे उसका सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश सभी लोगों को दिया गया है। कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ में सीसीटीवी कैमरा और पुलिस मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति पर भी चर्चा की गई और शांतिपूर्वक तरीके से मुहर्रम लोग मनाएं, मतलब सरकार के निर्देश पालन करते हुए पर लंबे चर्चा। दरभंगा के सीएम कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह 2021 के औपचारिक समापन समारोह सोमवार को हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश की रक्षा में सीमा पर जान देना ही देशभक्ति नहीं, बल्कि छात्र व शिक्षक आदि के रूप में अपने कर्तव्यों का समन्वयक पालन करना तथा समाज व राष्ट्र के विकास का सत्प्रयास करना भी देशभक्ति है। साथ ही उन्होंने कहा कि शीघ्र ही दरभंगा में 7 रेलवे ब्रिज बनेंगे, शहर की सड़कें चौड़ी होंगी तथा जल जमाव से भी मुक्ति मिलेंगी। इस समापन समारोह में सीएम महाविद्यालय में कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए थे, जिसमें क्यूज, भाषण, गायन आदि के कार्यक्रम हुए थे, जिसमें सफल 46 छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। औपचारिक संपन्न हुआ है। आज नगर विधायक और सीएम कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र श्री संजय सरावगी जी मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन प्रदान किए। यह कार्यक्रम प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के संकल्प और सोच से आयोजित किए जा रहे हैं, दिशा निर्देश में उनके। और यह प्रथम बार 1937 में महाविद्यालय स्थापना के बाद स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है और यह कार्यक्रम पिछले 1 महीने से चल रहा है। विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विभिन्न विद्वान, यहाँ के रिटायर्ड शिक्षक, यहाँ के सफल छात्रों को बुला करके हम लोगों ने उनके संस्मरण सुने, उनके अनुभव और उनके जो विद्वता है उससे छात्र छात्राओं के साथ साथ समाज को भी अवगत कराने का काम किया है। आने वाले
समय में अभी कार्यक्रम इस तरह चलेंगे और इस अवसर पर महाविद्यालय से स्मारिका का भी प्रकाशन होगा, जिसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और जो संस्मरण हैं शिक्षकों के, छात्रों के अनुभव हैं, उसे दर्शाया जाएगा। स्मरणीय फ़ोटो, स्मरणीय दस्तावेज सारे उसमें शामिल किए जाएंगे। दरभंगा के लालबाग प्रधान डाकघर में राखी के वाटरप्रूफ लिफाफे की बिक्री जोरों पर, लोग कर रहे हैं खरीदारी। सोमवार को इस बात की पूरी जानकारी लालबाग प्रधान डाकघर के डाकपाल सुनील कुमार ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधान डाकघर ने सभी बहनों के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे मंगवाए हैं। जो भाई बाहर रहते हैं उनको सही सलामत राखी पहुंच सके, इसके लिए वाटरप्रूफ लिफाफे को मंगवाया है, जिसकी बिक्री काफ़ी जोरों पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर्व को देखते हुए हम लोगों ने वाटरप्रूफ राखी जो आती है या कहीं भेजी जाती है, उसके लिए हम लोगों ने विशेष प्रबंध किया है और वह जल्द पहुंच जाए, इसकी भी व्यवस्था की है। स्पेशल राखी कवर वाटरप्रूफ है, जो पानी में नहीं गलता है और इसका कीमत 10 रुपया है। और हम लोगों ने इसके लिए अलग से काउंटर लगाया है। हर पोस्टमैन को 10-10 प्रति दिए हैं कि आप जब फील्ड में जाते हैं तो हर घर में जा कर के इसको प्रचार करेंगे और जो बिकता है वो लोग यहाँ करके पैसा जमा कर देते हैं। और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको राखी से पहले हमारे पास जो स्टॉक है उसको हम लोग सेल कर दें, और सेल हो भी जाएगा। हर जितने भी हमारे सब पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ भी हम लोगों ने 20-20 राखी भेजा है और ये आदेश दिया है कि इसको राखी से पहले इसको सेल कर देना है। वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं और हम लोगों का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उन बहनों के लिए हम यही कहेंगे कि और हम लोग इसके डाक को भेजने का भी स्पेशल व्यवस्था किया है। जो आज अगर जो बुक होता है वो सुबह मॉर्निंग 3 बजे से पहले मुजफ्फरपुर पहुंच जाती है और वहां से वो बाय गाड़ी वहां से पटना, वहां से फ्लाइट से जाती है। उन बहनों को हम ये आश्वासन देते हैं कि राखी से पहले आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और विभाग के तरफ से एक इंस्ट्रक्शन और आया है कि 16 तारीख तक अदर स्टेट का आप बुक कर सकते हैं और 17 तारीख तक इस प्रदेश के लिए आप उसको बुक कर सकते हैं। और 100% डिलीवरी हम लोगों को करना है। यहाँ जो राखी आ रही है उसके लिए, उसको बांटने के लिए भी हम लोगों ने स्पेशल व्यवस्था किया है, जिसका मॉनिटरिंग मैं खुद कर रहा हूँ। अंत में यही कहना चाहते हैं कि जो भाई बाहर रहते हैं, जिनकी बहन यहाँ है, जो राखी भेज रही है, उनकी कलाई सुनी न रहे, इसके लिए डाक विभाग पुरजोर व्यवस्था किया है और हम वादा करते हैं कि वो सबको मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार ठाकुर है। मैं यहाँ डाकपाल दरभंगा के पदस्थापित हूँ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सिंहवाड़ा प्रखंड की ओर से कटासा पंचायत में 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 125 मीटर का भव्य तिरंगा यात्रा कटासा पंचायत संयोजक मनोज की अध्यक्षता में निकाली गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ झंडोत्तोलन कर एवं राष्ट्रीय गीत गाया गया और भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय घोष के साथ पूरा कटासा पंचायत गूंज उठा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बजरंग दल के जिला संयोजक एवं गौ रक्षा प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर मौजूद थे। प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र कुमार राय, प्रखंड मंत्री कौशल किशोर एवं प्रखंड संयोजक राजा हिंदू प्रखंड उपाध्यक्ष चंदन भक्त सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि यह 15 अगस्त पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। सबसे पहले आज सभी देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज सिंहवाड़ा प्रखंड में कटासा पंचायत से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा 125 मीटर का तिरंगा यात्रा
निकाली गई, जिसका आरंभ कटासा बाजार से हुई और सिंगवाड़ा प्रखंड होते हुए सिंगवाड़ा थाना मिसरौली बिठौली चौक होते हुए मिसरौली सिमरी में जाकर समाप्त हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ता उल्लास के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। और मैं सभी देशवासियों को इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यह आज़ादी घर में बैठकर नहीं मिली थी। इस आज़ादी के लिए हमारे देश के ऐसे कई योद्धा बलिदान दिए, जिसके कारण आज देश आज़ाद हुआ। इसी प्रकार हम लोगों को भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो जाकर देश में कुछ अच्छी व्यवस्थाएं बनेगी। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत सोने की चिड़िया आज टुकड़े टुकड़े में बट गया है, और इसका जो विभाजन कोई बाहर का लोग आकर नहीं किया है, यह विभाजन हमारे देश में रहने वाले लोग ही किए हैं। इसलिए आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति हमेशा सजग रहें, और जो हम लोग का संकल्प है अखंड भारत का, उस संकल्प ने आप सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि फिर से भारत हमारा सोने की चिड़िया बने। राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक एवं गौरक्षा प्रमुख, दरभंगा। दरभंगा की कबीर सेवा संस्था ने निःशुल्क शव वाहन को समाज के प्रति किया समर्पित। 15 अगस्त को कबीर सेवा संस्था ने अपने निःशुल्क सेवा में एक और कड़ी को जोड़ा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, गरीब और लावारिस शव के निःशुल्क अंत्येष्टि 72 घंटे तक शव रखने हेतु फ्रीजर के बाद आज़ादी के 75वें वर्ष पर निःशुल्क शव वाहन समाज को समर्पित किया है। संस्था के सदस्यों ने अपने आंतरिक सहयोग से यह सेवा प्रारंभ किया था, जो कोरोना काल में वरदान बना। देश दुनिया तक इसकी चर्चा हुई और इसी के तहत अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बिजली गैस संचालित शव संयंत्र को संस्था को प्रदान किया। इधर लोगों से प्राप्त सहयोग राशि से कबीर सेवा संस्थान ने शव वाहन समाज को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समर्पित किया, जिससे दरभंगा शहर और आसपास के लोग अपने घर या अस्पताल से शमशान कब्रिस्तान तक शव को ले जाने के लिए इसका निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। आयशा के राज्य सचिव संदीप कुमार चौधरी के नेतृत्व में दरभंगा आयशा के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद शम्स तबरेज, मोहम्मद आमिर अखलाक ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की मान्यता बहाली को लेकर राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए आयशा के राज्य सचिव ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अवसर की समानता के उद्देश्य से सतत शिक्षा कार्यरत व्यक्ति, प्रौढ़, घरेलू तथा कार्यरत महिलाओं आदि के शैक्षिक विकास के ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय खुला विश्वविद्यालय, राज्य खुला विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई थी। तो वहीं राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तुरंत केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करने तथा आगामी सत्र में मजबूती से उठाने का आश्वासन दिया। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित महादेव मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी को उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों को बाहर से ही करनी पड़ी पूजा पाठ। सोमवार को सावन की अंतिम सोमवारी थी, जिस वजह से भक्तों की भीड़ महादेव मंदिर पर उमड़ पड़ी। राज परिसर में स्थित महादेश्वर परिसर में महादेव मंदिर में ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला, जहां भक्तों की भीड़ तो उमड़ी, लेकिन भक्तों को बाहर से ही पूजा पाठ करने पड़े, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश के बाद महादेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों के पट बंद हैं, जिस वजह से आने वाले भक्तों को बाहर से ही पूजा पाठ करना पड़ा। वहीं भक्तों का यह भी कहना था कि आखिर कहीं न कहीं श्रद्धा की बात है, बाहर से पूजा करें या अंदर से पूजा होती है, जिस वजह से हम लोग सरकार के नियमों का पालन करते हुए हम लोग बाहर से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। आज मैं मंदिर आई थी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। आज सोमवार का अंतिम सोमवारी है, आज सावन महीना का, तो सोचे कि जाकर के आज दर्शन करके भगवान की मैं पूजा करती, लेकिन यहाँ तो देख रही हूँ मैं मंदिर का पट ही बंद है, तो अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा। हम लोग का बाहर से ही पूजा कर रहे हैं। सरकार का आदेश भी हुआ था, फिर भी मंदिर बंद है। और क्या करें, हम लोग को बाहर से ही पूजा करके जाना पड़ा है। क्या नाम है?
मेरा नाम है स्वाति कुमारी। दरभंगा के MMTM महाविद्यालय में विद्यापति सेवा संस्था के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस तीसरी पुण्यतिथि पर सांसद गोपाल जी ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मिथिला और मैथिली के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को विशेष लगाव था। खंडित मिथिला को एक सूत्र में बांधने के लिए कोसी नदी पर महासेतु के निर्माण और मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने में स्वर्गीय वाजपेयी के दिए योगदानों से यह साबित होता है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया।